नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 2 दिसंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वो कह रहा था एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। बिंदु P केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल, अगर आपने प्रैक्टिस की होती ना तो देखते ही आंसर लग जाता, क्योंकि ये चित्र आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए था। सेंटर से ये हो गया, ठीक है। सेंटर से स्पर्श रेखा पर लाइन डालेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ से क्या कह रहा था, इसकी लंबाई कितनी थी, 15 सेंटीमीटर थी। और केंद्र से दूरी से जो कि कितनी थी, 17 थी, तो ये 8 आ गया पाइथागोरस से। अगला सवाल, दो संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या होगी। देखो दो संख्याओं का अंतर दिया गया था, ठीक है। तो ये तो बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो रही है। अब कह रहा था बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया जाए। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने पर भागफल 6, ठीक है, और शेषफल कितना मिला, 19 मिला। यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे, प्लस का 19 करेंगे, बराबर क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से ए बराबर वैल्यू पुट कर देते हैं, 6b प्लस का 19 माइनस का b बराबर 15, 64 हो गया। यहाँ से आ जाएगा 5b बराबर 14 से 9 गया 5 हो गया, यहाँ बचा 5, 5 से 1 गया 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 दिए 15 हो गया, 0 5 ने 45, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 5 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखो b बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऊंचाई का 5 गुना हो रहा है, यानी कि 3.5 गुणे 5। इसका होल स्क्वायर होगा, यानी कि 3.5 गुणे 5। ये आ गई तुम्हारी रेडियस का स्क्वायर, इंटू एच करेंगे तो 3.5 हो गया। यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, ये और हटा देंगे, नीचे करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ से इसको काट दें, ये 11 हो गया। अब बचा क्या क्या है, 11 गुणे 35 गुणे 35 बटे 4 हो गया। अब 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1225 आ जाएगा, बटे करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 4 तियां 12 हो गया। अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 0 कर दो, फिर 4 छंग 24 हो गया, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। इसमें 11 का गुणा करना था, यानी कि 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, 6 2 8 करने के बाद 6 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे 3 हो गया, फिर 3 हो गया, और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो ये भी सिंपल सवाल था, अगर फार्मूले में रखना हो तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखो 0 रख दें, सी बराबर 0 रख दिया तो ये सारे नंबर चले गए। यानी कि हमें बचा क्या, a प्लस बी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। हमें निकालना क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है। ए बी बराबर 11 हो गया और ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से लिखते तो क्या लिखते, ए प्लस वी लिखते, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का ए भी हो जाता। यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू 6 हो गई, इसकी वैल्यू 14 हो गई, माइनस का 11 हो गई। यानी कि इनको घटाएंगे तो 3 हो गया, 6 गुणे 3 18, आंसर आ गया। अगला सवाल, घड़ी की 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई की नोक द्वारा 45 मिनट में कितनी दूरी तय की जा सकती है। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ से मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में वो 360 डिग्री कोण बनाएगी। यानी कि अगर हम लिख दें कि 60 मिनट में कितना बनाएगी तो 360, और 45 मिनट में हम निकाल लें कि कितना एंगल बनेगा, इसी पे हमें काम करना होगा। बटे 60 कर दो तो 15 तियां 45, 15 चौकू 60 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36 होगा ना, ठीक है। यहाँ से हो गया 270, ठीक है। अब हमें पता है फार्मूला 2 पाई आर थीटा बटे 360, इसी को तो रखना था, यानी कि 2 गुणे पाई, आर की वैल्यू 2 थी, 270 बटे 360 हो गया। यहाँ से करेंगे 0 से 0, 9 तियां 27, 9 चौक 36, और यहाँ से ये कट जाएगा 4, ठीक है, 3 पाई आंसर। अगला सवाल, एक पुस्तक पर मुद्रित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, ठीक है। मुद्रित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। यदि किसी पुस्तक पर मुद्रित मूल्य 942 है, यानी कि 115 की वैल्यू कितनी है, 942 है, यानी कि 100 बराबर निकालेंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
अब कह रहा था एक प्रति के लिए पेपर के लागत में कितनी, पेपर का लागत इतना था, यानी कि ये टोटल जो आया है 942115, ये 100 की वैल्यू है, यानी कि अपॉन 100 कर देंगे और मल्टीप्लाई 15 कर देंगे तो पेपर का पैसा आ जाएगा। यहाँ से देखो है, यहाँ से क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट, 5×3 = 15 हो गया, यहाँ से करेंगे 5×2 = 10 हो गया, 5×3 = 15 हो गया, गुणा कर देते हैं, 3×2 = 6 हो गया, 3×4 = 12 के 2 हासिल लगा 1 हो गया, 3×7 = 27, 1 28 हो गया। यहाँ से भाग करेंगे तो 23 एकम 23 हो गया, बचा कितना है, 8 से 3 जाएगा 5 बचेगा, यानी कि यहाँ से करेंगे 23×2 = 46 हो गया, यानी कि 1 2 मिल गया, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, यहाँ पर भी सिंपल, ऊपर क्या लिखा था, AQ + VQ लिखा था और नीचे लिखा था A² माइनस का AB और प्लस का V² लिखा था। इसका फार्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस का V हो जाएगा, A² माइनस का AB प्लस का V² हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, A प्लस V, यानी कि 762 और 316, 6 2 8, जैसे 8 मिल गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो भुजाओं से और एरिया का अनुपात क्या होता है, साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखो, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, आंसर आ गया। अगला सवाल, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 20 मीटर से हराता है, ए सी को कितने दूरी से हराएगा। देखो 100 मीटर की दौड़ थी तो ए, बी कितना दौड़ा होगा, 20 कम दौड़ा होगा, यानी कि 80। फिर दूसरी कंडीशन में अगर बी 100 गया होगा तो सी कितना गया होगा, 80 गया होगा, यानी कि 0 से 0, ये 0 से ये 0, इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये 80 हो गया, यानी कि इसमें 10 का गुणा हुआ तो इसमें भी 10 का गुणा होगा, इसमें 8 का गुणा हुआ तो इसमें भी 8 का गुणा होगा, ये 64 हो जाएगा। तो देखो ये कितने से हरा रहा है, 36 से। अगला सवाल देखो, यहां से भी सिंपल था, स्कूल सी में जीव विज्ञान का चयन करने वाली महिला छात्रों और पुरुष छात्रों के बीच संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखो, पहले तो सी में 1000 लोग थे, इसका 24% बायो चयन करने वाले थे। अब इनका अनुपात 2:1 था, यानी कि टोटल 3 की वैल्यू थी, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से 1 गया 1 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी 0 हो गया, 3 8 24 80, आंसर। अगला सवाल, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः इतने इतने % का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या था। देखो अगर यहाँ से मानते 100 तो कितना बढ़ गया, 120 बढ़ गया, तो 120/100 करते, 25 बढ़ गया तो 125/100 करते, और पूरा ऑल ओवर कितना बढ़ गया, 100 से 165 हो गया, यानी कि 100 से कितना बढ़ गया, इनका बना लेते हैं रेशियो। ठीक है, ये 0 से ये चले गए, यानी कि ये 100 से ये चला गया, 25 पंजे 125, 25 चौको 100 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि 150 की चीज 165, यानी कि यहाँ से देखो तीसरे वाले ने कितना लाभ ले लिया, 15 का लाभ ले लिया, किससे, 150 से, गुणा कर देंगे तो यानी कि आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10%। अगर इस तरीके से नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते थे, सक्सेसिव वाले से बात वही होती है लेकिन लिखने के तरीका अलग। 20% को 20 पंजे 100, यानी कि 5 की चीज 6 में, 25% को 1/4, यानी कि 4 की चीज 5 में हो गई, यानी कि यहाँ से तीसरे वाले ने ए और बी का किया होगा और 100 से चीज 165 हो गई, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 2A की चीज 3B में बेची गई है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में 100 की चीज 165 कह दिया, ऑल ओवर हो गया, यानी कि यहाँ से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो गया, यहाँ से 50 हो गया। कितने का फायदा लिया, 5 का, बटे कर दो 50, गुणे कर दो 100, 10% आंसर। अगला सवाल, 2 5 6 के चतुर्थानुपाती और 6 8 9 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ से निकालेंगे तो सिंपल सी 2 तियां 6, 5 तियां 15 आ गया, यहाँ से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा, 4 तियां 12, तो यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15, 3 चौकू 12। अब इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको टाइम लगना है, ठीक है, आ तो जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे प्रैक्टिस करो कि इन सवालों को हवा में उड़ा सको। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर जो क्यू पर समकोण है, ठीक है, चित्र बनाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं भाई, कॉट भी बराबर √3 दिया था, फर्जी में चित्र बना रहा था। यानी कि यहाँ पर देखो कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है, यानी कंपेयर करेंगे तो P बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। अगला सवाल,
12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतने रुपए के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जा सकता है? तो देखो, एक 4 वर्षों को कह रहा है तो 400 लिख दो। पहली बार में कोई ब्याज नहीं, दूसरी में 12% यानी 112, फिर 4 साल तक जाना यानी कि 12 बढ़ता जाएगा तो 124 हो गया, 136 हो गया। ये बन जाएगा टोटल तुम्हारा प्रिंसिपल, यानी 6 4 10 2 12 2 हासिल लगा 1 हो गया, 4 4 2 6 1 7 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 हो गया, यानी कि 472 की वैल्यू दी गई थी 5664। हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू, एक किस्त की वैल्यू। तो यहाँ से देखो सिंपल सा है, लास्ट में 2 4 में किसका गुणा करें? 2 का, यानी कि ये देखो ये तो ऑप्शन चले गए, तो ये 2 ऑप्शन बचे थे। यहाँ से देखो सिंपल 12 समझ में आ रहा था, 12 दूनी 24 हो गया, 12 सत्ते 84 हो गया, यानी कि ये 12 बार पूरा चला जाएगा। अगला सवाल करते हैं। सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। यदि उसने इसे 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 की बचत होती। पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो 10 और 15 का डिफरेंस 5 बराबर 400 दिया था, हमसे 100 बराबर पूछा गया था, 8000 आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं 100 मान लेते हैं। 10% की छूट का मतलब 90 में बेचा, 15% के छूट का मतलब 85 में, डिफरेंस 5 का 5 बराबर 400, 100 बराबर निकाल लेते हैं। अगला सवाल। यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? देखो, एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं, या लिखा है इसलिए बराबर होंगी, बराबर हो गए 4 लड़के, बराबर होगी 5 लड़कियां। अब यहाँ से देखो एफिशिएंसी निकालेंगे तभी तो टोटल वर्क निकाल पाएंगे, तो इनका सबका एलसीएम ले लेंगे तो ये 20 हो गया। एफिशिएंसी पुरुष की आ गई 20, इनकी आ गई 10, इनकी आ गई 5, इनकी आ गई 4। अब क्या करा था 39 दिन में, यानी कि टोटल काम अगर पुरुष की उससे निकालते तो इतना आता। समझ गए होंगे बात को। अब यहाँ से क्या करते हैं, सबको एक एक कह रहा था तो इनकी क्या करो, सबकी इफिशियंसी जोड़कर भाग कर दो। तो 20 10 30, 30 और 9 39 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगला सवाल। दो संख्याएं इतने और इतने का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, ये दो नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये नंबर तुम्हारा इवन था, ऑड था, ऑड था, तो यानी कि ये तो नहीं हो सकते। तो बचे थे दो नंबर, 21 बचा था, 17 बचा था। 21 को 7 या 21 लिख सकते थे, यानी कि ये देखो 3 से कट रहा है, 9 3 12, 1 13 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आंसर क्या हो गया? 17 हो गया। अगला सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है a/2√3, यानी कि 24 थी बटे 2√3। यहाँ से कितना हो गया? 12 हो गया, यानी कि इसको लिख सकते थे 4 गुणे 3 बटे √3, यानी कि आंसर क्या आ गया? 4√3, यानी कि ये बोनस के नंबर थे। अगला सवाल। 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाओं को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। घन के बिगड़ की लंबाई कितनी होगी? पहले तो घनाओं और घन के वॉल्यूम बराबर कर दो, यानी कि 36 गुणे 18 गुणे 9 बराबर a क्यूब हो गया। यानी कि यहाँ से लिखेंगे तो 9 चौक 36 हो गया, यहाँ से लिखेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया। 3 9 मिल गए हमको। अब यहाँ से देखो 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब हो रहा, गुणा 2 कर दो, यानी कि a बराबर कितना आ गया? 9 दूनी 18 आ गया। अब इसके विकर्ण का फार्मूला √3 ये होता है, यानी 18√3 आंसर। अगला सवाल। 2017 से 2021 तक पित्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? 2017 और 2021। ठीक है, यहां से देखेंगे इसमें कितनी वृद्धि हो रही। 12 से 6 गया 6, और फिर 6 से 5 गया 1, इससे 5.6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से करेंगे 4 चौकू 16, 4 एकम 4, 4 चौकू 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि 200/7, यानी कि 28 समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। देखो कह रहा था J1 वर्ष Y1 और Y2 में A का औसत उत्पादन है। देखो J1 क्या है? A का औसत उत्पादन है, यानी कि 150/2 करेंगे। और फिर कह रहा था J2 वर्ष Y1 और Y2 में B, C और D के उत्पादन का कुल योग है, यानी कि Y1 और Y2 B C D इनका योग करना था। सिंपल सी बात ये थी, यानी कि यहाँ से करेंगे तो ये 200 हो गया, 250 हो गया, 250 और 80 यानी कि 330 हो गया। 330 और 30 कितना हो जाएगा? 360, और 90 9 6 15 यानी कि 450 हो गया। इन दोनों का क्या करना था? हमें रेशियो बताना था, यानी कि यहाँ से 15 एकम 15 और 15 3 45 हो गया, 0 से 0 चला गया, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 1:6 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल।
और यहाँ पर देखो उल्टा पूछा गया था, यानी कि 6/1 लिखना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। घबराने वाली बात नहीं थी। अगला सवाल, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 12% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, द विनर बाई ऑब्टेनिंग 68% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाई 28880 votes. What was the total number of voters who cast their votes in the election? देखो जिन्होंने वोट कास्ट किए हमें उनसे मतलब है, यानी कि ये जो लाइन लिखी थी ना उनसे कोई पंचायत नहीं। यानी कि यहाँ से देखो 100, एक को 68 मिले तो दूसरे को कितने परसेंट मिले होंगे? 32 मिले होंगे। हमारे हिसाब से हारा जीती कितने की हुई? 8 से 2 गया 6, 6 से 3 गया 3, तो 36 बराबर दिया था 2880। हमें 100 बराबर निकालना था, यानी कि 2880 बटे 36 इंटू हो जाएगा 100। 8 छंग 48, 8 तीन 24, 4 28, यानी कि 8000 आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें भी सबको बोनस मिलेगा। अगला सवाल देखो, ये तो सिंपल था। दोनों तरफ क्या करो? 2 जोड़ दो। 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा k² प्लस 1/k² की पावर 2 बराबर हो गया, ये कितना हो गया? 196, यानी कि 14 की पावर 2। दोनों तरफ रूट लेंगे तो k² प्लस 1/k²। इतना लिखना नहीं है, अगर इतना लिख के कर रहे हैं ना तो आप लोग पेपर में जल्दी कर नहीं पाएंगे, टाइम यहीं तो बचाना है। तो ये बन गया k प्लस 1/k बराबर 4 हो गया। अब यहाँ से देखो इसको लिखेंगे तो 4 की पावर 3 माइनस 4 गुणे 3 हो गया, तो 4 चौकू 16 चौकू 64 माइनस का 12 यानी कि 52 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 1/x² किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? देखो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस का S2 हो गया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, 2 गुणे 1/x इंटू 1/x² हो जाएगा, अपॉन में 1/x प्लस 1/x² हो जाएगा। तो देखो नीचे वाले को जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या हो गया? x², यानी x प्लस 1 हो गया। यानी कि यहाँ से देखो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 इंटू 1/x अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। इस x का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 2/x² प्लस का x आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, इसका मान निकालना था, सिंपल सा, ये तो इसके बराबर हो गए जो कट गए, यानी कि यहाँ से आंसर आ गया। अब हुआ क्या है? देखो कॉट 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस का 75 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया और चेंज भी होगा, यानी कि इसको लिख सकते थे tan 75। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आ गई tan 75, ठीक है। फिर यहाँ से देखो cot 75 को अपोजिट करके लिखेंगे तो वो भी तो होता है 1/tan 75, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया। इसी तरीके से 2565 कट गए हैं, आंसर आ गया 1। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 2 दिसंबर की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।